इसीलिए हम किसे ईश्वर बोलते हैं? अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण श्री कृष्ण को बोलते हैं, क्योंकि जो आकर्षण का केंद्र होता है वो सिर्फ आकर्षण ही करते रहते हैं, उसमें ना ईश्वरत्व का कोई लेप होता है, पर्दा होता है, और ना ही कोई अहम होता है। वो नारायण स्तर पर उतर के बाहर लीला करते हैं नर बन के। नारायण है उन्हीं के ज्ञानमय अवस्था, ईश्वर के अवतार ज्ञानमय अवस्था। जब बाहर रहना है, जब तक शरीर को, तब तक बोलना है। तो जब तक बोलना है तब तक हम पूर्ण नहीं हैं, खंडित है। भले ही वो योग अवस्था में है, योगेश्वर है, फिर भी ये ईश्वरत्व है। ये ईश्वर को भी कोई आकर्षण कर रहे हैं, इसीलिए वो योग युक्त है। नहीं तो उसे योग निद्रा में क्यों रहना पड़ता है? जो स्वयं सब कुछ है, अल्टीमेट है, वो किससे योग युक्त रहे? योग तो तब बनता है जब किसी से वियोग होता है ना? तो उनका भी किसी से वियोग हुआ स्वरूप से, इसलिए वो योग युक्त रहते हैं। समझ में आ रहा है? और जो कर्षण शक्ति है उसी से योग युक्त रहता है। कर्षण किससे? कृष्ण जो कर्षयति, जो कर्षण कर रही है वो तो आकर्षण योग युक्त योगी को आकर्षण कर रहे हैं, उसको उनको भला कौन आकर्षण? यही है अंतर विष्णु और कृष्ण में। शिव जो स्थिति है अव्यक्त निराकार स्थिति है, उनमें कोई ईश्वरत्व का लेप नहीं है। शंकर में ईश्वरत्व का लेप है, क्योंकि शंकर वो कर्ता भाव में आ रहे हैं, ईश्वर भाव को स्वीकारते वो कर्म कर रहे हैं। शम मतलब योग युक्त, वही योग अवस्था, शम अवस्था। तो हम कहते हैं ना शमसान, शमसान, शम शब्द का अर्थ जहाँ एकदम निर्लिप्त अवस्था होगा, तो निर्लिप्त होकर जो करते हैं वो ईश्वर पद है शंकर। तो वो क्यों ध्यान मुद्रा में रहते हैं? क्योंकि वो शिव में लीन रहते हैं, यानी कि निराकार तत्व में लीन रहते हैं। ये शिव कृष्ण ये सब निराकार अवस्था है, जिनके साकार अथवा खंडित अथवा आंशिक अवस्था में अवतार में हम नारायण या शंकर कह सकते हैं।